बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। आज माशाल्लाह से ईद का दूसरा दिन है और आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको ऐसी हज़ारों ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो जी गाइस, यहाँ पर मिले मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम तो बोलें। मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह अल्लाह ताला मैं ठीक हूँ। बात तो करने दे मुझे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आमीन। और सबको बोलें ईद मुबारक। हाँ माशाल्लाह। हाँ, कल आपको बोला तो था। अच्छा, मैं दूसरा दिलाऊंगी आपको, ठीक है। मैं बताना भूल गई। मैं अभी बताती हूँ कि फ्रिज जो है ना हमने दे दिया है। कल ईद का पहला दिन था, कल मैंने सेल किया। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे। मैं यहाँ पे ज़मीन पे पानी वाला टैंक बनवाना चाह रही थी। तो आप सबसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। गुस्सा कर रहा है किचन की। हाँ, पैसे ले लिया। 2-3 दिन में मिल जाएंगे, फिर बनवाएंगे। तो यहाँ से फ्रिज हमारा जा चुका है, मुझे पता है। यहाँ पे मैंने सारा जो भी कबाड़ था इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो इसको हम कबाड़ वाले को देंगे। और किचन के जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और इधर भी मैंने जितनी हो सकती थी घर की थोड़ी बहुत सफाई की है। एक सूट धोया मैंने क्योंकि मेरे पहनने का ये 1-2 सूट है जो मैंने पहना हुआ है और एक मैंने धोया है। और पानी यहाँ इतनी परेशानी होती है, ये 3-4 दिन चलता है ये ड्रम। तो जाहिर सी बात है, गर्मी है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। छोटा भी दिन में 2-3 मरतबा नहा लेता है और मैं 3-4 दिन मजबूरी में नहीं नहा सकती। अगर मैं नहाऊंगी तो एक बाल्टी ख़त्म हो जाएगी, तो कम पड़ेगा, जल्दी फिर ख़त्म होगा। तो वो ड्रम हमें 1500 में भर के देता है वो पानी वाला। तो हर 3-4 दिन में 1500 का पानी कौन लेता रहे, यही परेशानी बन रही थी। तो मैंने मजबूरन इसी वजह से फ्रिज देना पड़ा मुझे। मेरा फ्रिज देने का बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी, लेकिन मजबूरी थी। मैं क्या करती। ये जो 1.5 महीना मैंने पानी के बगैर गुजारा, मुझे पता है। मैं अपने छोटे से बच्चे को भेजती थी बाल्टी लेके, जाओ मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, इधर अंकल को बोलो पानी दे दें, आंटी को बोलो पानी दे दें, एक बाल्टी पानी दे दें, वॉशरूम के लिए दे दें, बाकी हम सुबह दूसरा फ़िल्टर वाला ही ले लेंगे। लेकिन नहीं, चाहे उनके घर में पानी की टंकियाँ भरी हुई हैं, फिर भी वो पानी देने को मना करते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमने खुद टैंकर डलवाया, ये हो गया वो हो गया, बस इस तरह से। हालांकि लाइन का पानी आ रहा होता है, वो खुद भरते हैं अपनी मोटरें चला चला के। हमारी लाइन पानी की नहीं लगी हुई, और अगर हम भरें भी तो हमारा फिर भी 3 दिन चलेगा, फिर पानी इतने लंबे टाइम तक बंद होता है, पानी हमें नसीब नहीं होता। इस वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बनी है। और 3-4 दिन तो मैं अपने कपड़े इस वजह से चेंज नहीं करती, नहाती थी, ताकि मेरे पानी की थोड़ी बचत हो, तो मेरा बेटा सुकून से नहा सके। मैं इस वजह से बचत करती थी, वरना मेरे कपड़े ऐसे बन जाते थे, लोन के नरम कपड़े कॉटन के बन जाते थे, अकड़ जाते थे जिस्म पे। कितनी बर्दाश्त करता है बंदा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्दी ही किस्तों पे खुद ले लूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। थोड़ी थोड़ी करके ये भी घर की किस्तें थोड़ी थोड़ी ही करके उतार रही हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा दे नहीं सकती थी। मेरे भाई ने की हैं जितनी भी की हैं, माशाल्लाह से मेरा भाई मेरा बहुत साथ दे रहा है, बड़ा भाई। तो चाहे मेरे पास 5 होते हैं, 10 होते हैं, इस तरह थोड़े थोड़े करके मैं अपने भाई को उतार रही हूँ। चाहे वो मुझे 5 साल लगें, 6 साल लगें, 8 साल लगें। तो मैं भाई ने बोला कोई मसला नहीं है, तो तुम अपना घर भी देखो और ये थोड़ी थोड़ी किस्तें भले देती रहना, मसला। 1-2 दिन में मुझे मिल जाएंगे फ्रिज के पैसे, तो मैं ये काम शुरू करा दूँगी। यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब टैंक बन सकता है ज़मीन में पानी वाला। जो खुदाई होगी, जो भी मलबा मट्टी निकलेगी, तो फिर वापस मैंने उनको बोला है कि मुझे ये कमरे का फ़र्श भी ऊंचा कर दें, जैसे ये है ऊंचा, इतना बराबर कर दें। क्योंकि मैंने यहाँ पे चौकी भी रखी हुई है, उसके बावजूद भी मैं इतना स्टेप भी ऊपर नहीं चढ़ सकती। और यहाँ जो यहाँ से उतर के मतलब यहाँ तक आएँ तो किचन तक, फिर यहाँ से चढ़ना मुश्किल, उधर से फिर वॉशरूम तक जाएँ तो वहाँ चढ़ना और उतरना मुश्किल हो जाता है। ये कि फ़र्श ऊंचा ये भी हो जाएगा ना, तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मुझे ये तकलीफ़ भी मतलब मेरी जो है ना थोड़ी कम हो जाएगी। और इस वजह से उन्होंने मुझे बोला एक ग्रिल भी बनवा दे, तो यहाँ दीवार तोड़कर ऊपर तो आपको हम बड़ी ग्रिल भी लगा देंगे, जैसे कि ये लगी हुई थी किचन में। ये थोड़ी लंबाई में कम है। जी जी जी, अलमारी को भी बेच दूँगी, ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है बेचनी पड़ेगी, तो मैं वो भी दे दूँगी, मसला नहीं है। हाँ वो मैंने जब जॉब करती थी तब ली थी मैंने, बहुत साल मतलब इसको हो गए हैं। गठड़ियाँ बांध के रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। पानी वाला टैंक बहुत ज़रूरी है, मुझे देनी पड़ी तो वो अलमारी भी दे दूँगी। मैंने उस टाइम तो यूज़ में ली थी 20 में, लेकिन अगर 15 में भी चली गई तो मैं दे दूँगी। लेकिन मुझे ये पानी का मसला हल करवाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ये भी करवाऊँगी। इस कमरे में बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं ग्रिल बनवा के वो भी लगवा लूँगी।
और ये हवादार कमरा हो जाएगा। एक चारपाई ला के हम यहाँ रखेंगे ताकि पंखा चला के हम यहाँ सुकून से ठंडा ही कमरा हो जाएगा, तो यहाँ सो सकते हैं। घुटन होती है बहुत ज़्यादा बंद घर है ना, तो इस वजह से अल्लाह मालिक के। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बननी होंगी तो बन जाएंगी, नहीं बनेंगी तो घर बन जाएगा, सहूलत हो जाएगी, पानी की किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, और रोज़ाना के हर आए दिन के पैसे भी नहीं इतने लगेंगे पानी पे। मुझे पता है आपको बहुत दुख होगा, आपने मुझे मेरी हेल्प के लिए मेरी ज़रूरत की चीज़ लेकर दी थी, तो मेरी मजबूरी बन गई, मैंने उसको सेल कर दिया। अगर मैं बाहर मतलब दुकान पे उसका रेट लगवा के उसको देती तो वो मुश्किल से 25-30 तक ही जाता, नहीं इतने मुझे पैसे मिलते। मेरी भाभी को ज़रूरत था, उनको चाहिए था, तो उन्होंने बाहर से भी लेना था, तो मैंने बोला फिर आप मुझे बता दें क्या कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला मेरी बीसी है, तो मैं फ्रिज वैसे भी मैंने लेना है, मुझे ज़रूरत होती है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उन्होंने ले लिया मुझसे। और 2 कम 50 में मतलब 48 में स्टेबलाइज़र और फ्रिज मैंने उनको दिया है। मजबूरी थी मेरी। मैं फिर से आपसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, माज़रत करती हूँ, मेरी मजबूरी थी, मैं वरना नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। मैंने काफ़ी लोगों से पहले भी इस तरह की वीडियो बनाई, सब लोगों से मैंने बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि सब लोग अगर एक बंदा भी 500 तक भी मतलब हेल्प कर देना एक बंदा, तो आराम से ये पानी वाला टैंक मेरा बन जाएगा। क्योंकि वो मिस्त्री मुझे बता रहा है ये अगर फर्श ऊंचा करवाएंगी, दरवाज़ा भी इस साइड पे आ जाएगा और ग्रिल भी बनवाएंगी, वो भी लगवाएंगी, तो आपका टोटल खर्चा 1 लाख तक पहुँचेगा। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत मैंने बोला था कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ की जितनी हो सकती है हेल्प कर दें तो मैं इजीली ये अपना बनवा लूँ पानी की सहूलत, तो मुझे आज ये फ्रिज ना बेचना पड़ता। ख़ुद मुझे इतना दुख हो रहा है, कल मेरा बेटा खुद रोया कि तुमने मेरी चॉकलेट निकाल दी, फ्रिज दे दिया। फिर मैंने इसको प्यार से समझाया हम दूसरा लेकर आएंगे, वो अच्छा नहीं था, मैं आपको आप जो कलर का बोलोगे वो ला दूँगी। फिर मुझे कह रहा था कि ब्लैक कलर का या एप्पल कलर का मुझे ला के देना, मैंने कहा ठीक है ला दूँगी। जैसे मैंने कल इसे प्यार से समझाया कि कोई मसला नहीं है, मैं नहीं जा सकती, मुझे देखें मेरे घुटनों, मैंने उसको दिखाया, मेरी इतनी सूजन है, तकलीफ़ है, मैं नहीं चल सकती, तो मैंने इस वजह से आपके कपड़े नहीं लाई ईद के। चुप हो गया, सब्र आ गया माशाल्लाह से। मेरा बेटा बहुत समझदार है। काफ़ी सारे लोग थे ऐसे जो कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि आपका बेटा बहुत ज़िद्दी हो गया, बदतमीज़ हो गया है, आप उसकी कैसी तरबियत कर रही हैं। लेकिन मैं अभी तो अपनी तरबियत की कोई गवाही नहीं दूँगी, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरह की तरबियत की है। अगर मैं चाहती तो ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकती थी, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकती थी, इसको छोड़ के इसको अम्मी को देती या किसी को भी देती, शोहर को वापस कर देती, शादी कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए गुजारी है। मुझे पता है मैं कैसी माँ हूँ, मुझे पता है मुझे अपने बच्चे की तरबियत कैसी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बहुत सब्र वाला है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो, किसी दिन भी सुमन की मम्मा से, शाजिया सिस्टर से जाके पूछ लीजिएगा। उन्होंने पिछली ईद पे एक साइड पे 1000 वाला नोट रखा, दूसरी साइड पे 100 वाला नोट रखा और मेरे बेटे को बुलाया। हम वहीं गए हुए थे उनसे मिलने के लिए ना, तो उन्होंने बोला आ जाओ मेरे पास, आप अगर ये वाला नोट लोगे आपका, ये वाला नोट लोगे आपका, जो भी आपको चाहिए। उन्होंने इतना बुलाया। सुमन भी उसी टाइम मौजूद थी, आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, सुमन और उनकी मम्मा दोनों थे, तो वो गवाही देंगी मेरे बेटे की। अगर ये पैसों का, इन चीज़ों का, अगर ये बदतमीज़ होता, ज़िद्दी होता, मैंने इसको पैसों की आदत लगाई हुई होती, तो ये फ़ौरन से जाके दोनों पैसे ही ले लेता। ठीक है, नहीं लिए, बैठा रहा ज़िद करके, मेरी तरफ देखता लेकिन नीचे मुँह कर जाता। इसने पैसे नहीं लिए जाके, ना 100 वाला नोट लिया, ना 1000 वाला लिया। फिर सुमन की मम्मा ने बोला जो तुम्हें अब मैं दूंगी वो तुम्हारा नसीब, अब तुम अपनी मर्ज़ी से आते तो तुम्हें 1000 का नोट भी मिल सकता था, लेकिन तुम नहीं आए, और अब जो मैं तुम्हें दूंगी वही तुम्हें लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने 100 रुपये उठा के ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाले, इसने निकाल दिए, नहीं लेना मुझे। मेरे भाई तक देते हैं, हालांकि मेरे बड़े भाई को बाबा कहता है, वो इसको अपने बच्चों को चीज़ के पैसे देते हैं, इसको भी देते हैं, नहीं लेता है। जब मैं इसको 10 रुपये 20 रुपये पकड़ा दूँ तो ये ले लेता है। मेरी अम्मा अगर दे दे तो ले लेता है, वरना किसी से भी मजा ले, ये 1 रुपया भी ले ले। मेरे बेटे की ऐसी तरबियत है माशाल्लाह से, ये किसी से पैसे नहीं लेता। अगर से बदतमीज़ होता ना तो फ़ौरन पैसे उठा लेता। सुमन ने बहुत बोला, सुमन ने बोला हमारे बच्चे भी हैं, तुम्हारे भतीजे भी हैं, हमने देखे हैं, लेकिन माशाल्लाह से अब इसको पैसे मिल रहे थे, पैसे तो बच्चे ले लेते हैं, लेकिन इसने नहीं लिए। मेरी पीठ पीछे किसी को भी पूछना हो जाके उनसे पूछ सकते हैं, वो गैर हैं, ठीक है, मेरे अपने नहीं हैं, वो गवाही ज़रूर देंगे। लेकिन अब इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जब ये बड़ा होता जाएगा, जैसे ही बड़ा होता जाएगा ना, ये खुद ही मेरी तरबियत बताएगा। और मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, मैं अपने बच्चे की जो है ना तरबियत बहुत अच्छी करूँगी। सिर्फ मेरी यही ख्वाहिश है कि इसकी तरबियत अच्छी हो। जी मामा, अम्मा के घर में चलो। चले, भूख लगी है, भूख नहीं लगी, गोला चाहिए।
गोला चाहिए मेरे शहजादे को। अभी इसको दो बार मैंने मीठा पानी बना के दिया, इसने मीठा पानी पिया है। इतने तक मैं नहा भी ली, टैबलेट भी खाई मैंने, निहार मुँह टैबलेट खा ली, क्योंकि इसके केक और बिस्कुट तो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाती। कभी दिल कर रहा होता तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाए खा लेती हूँ, वरना सुबह से ऐसे ही हूँ। अभी तकरीबन 11:30 बज गए हैं, हाँ 12 बज गए मोबाइल में। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, अब जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा दर्द कम हो गया है, नहाई भी हूँ, इसको भी नहलाया है। अब जा रहे हैं, वहाँ जाके नाश्ता बना होगा या कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, खा लेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा गोश्त खाना नहीं है। मैं उसके शोरबे से ही थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेती हूँ, और इसको भी गोश्त नहीं पसंद। ये भी कल गुस्सा कर रहा था, अम्मी के पास रखी थी भिंडी का सालन, तो मैंने इससे इसको खाना खिलाया था। तो जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, वहाँ जाके खाना वाना खाएंगे। बहुत भूख लगी है, 12 बज गए हैं। मजबूरी थी, अभी मैं सुबह सुबह निकल जाती, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठ के पहले ही नहर पेन किलर खा लेती हूँ बेफिल्म। जैसे खाती हूँ तो उसके 1-2 घंटे में मुझे फ़र्क आना शुरू होता है, फिर मैं थोड़ा चलने के लायक होती हूँ, तो फिर मैं जाती हूँ। अभी आज थोड़ा इस वजह से भी लेट हो गई। इसको भी नहलाया, मैंने भी नहाई, अब पानी का कर दिया दी एंड। कल तक फिर पानी का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, फिर से दोबारा पैसे। यही तो परेशानी बन रही थी मुझे पानी की। जब पानी ख़त्म होता है, नहाओ, कपड़े धो लो, 3 दिन 4 दिन चलता है, उसके बाद फिर वही हमें पैसे भरने पड़ जाते हैं ड्रम के। जब अपनी टैंकी बनी होगी तो इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा लाइन का पानी आएगा, भर देंगे उसको, तो हमें महीना चलेगा, हमें सुकून रहेगा, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इंशाल्लाह बन जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बाकी जो कम पड़ेंगे तो अल्लाह मालिक के, अल्लाह पे छोड़ा है। इंशाल्लाह अधूरा काम नहीं रहेगा, अल्लाह पाक साथ देने वाला है। तो आप सबकी दुआएं चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मुश्किल हालात में हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए। बाकी अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ, दिल से माज़रत करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों को आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी करें ढेर सारी सपोर्ट, क्योंकि हमें आप सबके कीमती वक्त में से थोड़े से वक्त की बहुत ज़रूरत है। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली अल्लाह हाफिज़ करें, इधर देखें, सबको मीठी पारी भी दें, सबको बोलें जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन आमीन।